जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी सच में आगे बढ़ रही है या बस हर दिन वही सुबह, वही भागदौड़, वही काम और रात को वही थकान? अगर तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी नतीजे नहीं मिल रहे, अगर हर साल बीत रहा है लेकिन हालात वही के वही हैं, तो ये बदकिस्मती नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम जिंदगी के कुछ नियम नहीं समझ पाए हो। कड़वी सच्चाई ये है, जिंदगी तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करती। तुम कैसा महसूस करते हो, तुम थके हो या निराश हो, इससे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी नियमों पर चलती है, जो इन नियमों को समझ लेता है वो हालातों से ऊपर उठ जाता है, और जो इन्हें नजरअंदाज करता है वो पूरी उम्र यही पूछता रह जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज की ये ऑडियो बुक तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। यहां कोई झूठी उम्मीद नहीं मिलेगी, कोई मीठी मोटिवेशन नहीं दी जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो सच सुनने से नहीं डरते, जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर नहीं डालना चाहते। ये सीरीज तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए है कि तुम्हारी जिंदगी पर कंट्रोल अब भी तुम्हारे हाथ में हो सकता है, अगर तुम नियम समझने को तैयार हो। आज हम बात करेंगे द 23 लॉज ऑफ लाइफ की, ऐसे नियम जो चुपचाप हर इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। ये पार्ट 1 है। इस हिस्से में हम उन पहले 11 नियमों को समझेंगे जो जिंदगी की नींव रखते हैं। अगर ये नींव मजबूत हो गई तो आगे का रास्ता अपने आप साफ होने लगेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि बाकी नियम कहाँ हैं, तो साफ बता दूं, पार्ट 2 भी आएगा। लेकिन एक बात याद रखो, इस सीरीज को सुनना आसान है, इसे मानना मुश्किल। अगर तुम सिर्फ सुनने नहीं बल्कि समझने आए हो तो अब बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं जिंदगी के पहले नियम की तरफ। चैप्टर 1, जिम्मेदारी का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरा खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत होता है तुम सबसे पहले किसे दोष देते हो? हालात को, लोगों को, किस्मत को या सिस्टम को? अगर जवाब इनमें से कोई भी है तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो, जिस दिन तुमने दोष देना शुरू किया उसी दिन तुमने अपनी ताकत किसी और को सौंप दी। ज्यादातर लोग खुद को पीड़ित मानते हैं, उन्हें लगता है कि जिंदगी उनके साथ अनफेयर रही, और हो सकता है वाकई रही हो, लेकिन सच ये है, पीड़ित बनने से दर्द तो मिलता है, ताकत नहीं। जिम्मेदारी का नियम बहुत सीधा है लेकिन मानना सबसे मुश्किल। तुम्हारी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए सबसे पहले और आखिरी जिम्मेदार तुम खुद हो। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारी असफलता, तुम्हारा डर, तुम्हारा अटक जाना किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारे फैसलों की वजह से है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस नियम से भागते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से बहानों की दुनिया टूट जाती है, फिर कहने को कुछ नहीं बचता। मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर कहना पड़ता है मैंने ऐसा किया। और यही वो लाइन है जहां जिंदगी बदलनी शुरू होती है। जरा ध्यान से देखो, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके हालात हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है, वे हालात से पहले खुद को देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैंने क्या गलत किया, मैं क्या बेहतर कर सकता था, अब मुझे क्या बदलना होगा। इसके उलट जो लोग पीछे रह जाते हैं वे हर बार किसी और को दोष देते हैं, माता पिता, टीचर, बॉस, समाज, समय। दोष देने से कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। तुम धीरे धीरे अपने ही जीवन से बाहर हो जाते हो। लोग सोचते हैं जिम्मेदारी लेने से डर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई ठीक उलट है। डर तब होता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। जिम्मेदारी लेने से तुम्हें कंट्रोल वापस मिलता है। कंट्रोल इस बात पर नहीं
कि लोग क्या करेंगे या हालात कैसे होंगे, बल्कि इस बात पर कि तुम क्या फैसला लोगे। तुम किसी का व्यवहार नहीं बदल सकते, लेकिन अपना रिएक्शन बदल सकते हो। तुम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन आज क्या कर रहे हो, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। यही जिम्मेदारी है। रिश्तों में देखो, असफल रिश्तों के बाद लोग कहते हैं उसने धोखा दिया। हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, तुमने संकेत क्यों नजरअंदाज किए? तुमने सीमाएं क्यों नहीं बनाई? तुम वक्त पर क्यों नहीं रुके? करियर में देखो, लोग कहते हैं मुझे मौके नहीं मिले, लेकिन जिम्मेदारी का नियम कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा काबिल हो, तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। कोई तुम्हें उठाकर ऊपर नहीं रखेगा। जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं है, मतलब है खुद को ईमानदारी से देखना। और यह सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके बाद तुम ये नहीं कह सकते मेरे पास विकल्प नहीं थे। विकल्प हमेशा होते हैं, बस कठिन होते हैं, और ज्यादातर लोग कठिन विकल्पों से डरते हैं। इस नियम को अपनाने का मतलब है अब तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन रहे हो, पीड़ित नहीं, करता। और याद रखो, जिस दिन तुमने ये मान लिया कि आगे क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के बाद अगला सवाल आता है, अब रोज सही काम करने की ताकत कहां से आएगी? और यहीं से शुरू होता है जिंदगी का दूसरा नियम, अनुशासन का नियम। चैप्टर 2, अनुशासन का नियम, लॉ ऑफ डिसिप्लिन। जरा खुद से एक सवाल पूछो, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो या बस उसके बारे में सोचते रहना चाहते हो? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कड़वी सच्चाई यह है, बिना अनुशासन के हर सपना सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। लोग कहते हैं आज मन नहीं है, आज मोटिवेशन नहीं है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। प्रेरणा आती है और चली जाती है, कभी बहुत जोर से आती है, कभी हफ्तों तक दिखाई ही नहीं देती। और जो इंसान सिर्फ प्रेरणा पर चलता है वो हमेशा वहीं अटका रहता है। अनुशासन अलग है। अनुशासन वो है जो तुम्हें तब भी काम करवाता है जब मन नहीं करता, जब थकान होती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता। यही वजह है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अपने मन के नहीं, अपने नियमों के अनुसार जीते हैं। लोग समझते हैं अनुशासन मतलब आजादी खत्म, जिंदगी बंधन बन जाएगी। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। अनुशासन गुलामी नहीं है, अनुशासन ही असली आजादी है। बिना अनुशासन के तुम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हो। मोबाइल तुम्हें चलाता है, नींद तुम्हें चलाती है, आलस्य तुम्हें चलाता है, और फिर तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। सच ये है, कंट्रोल तुमने खुद छोड़ा है। अनुशासन का मतलब है हर इच्छा को पूरा नहीं करना, हर मन की बात को मान लेना बंद करना, आज थोड़ा रोकना ताकि कल ज्यादा चुनने का हक मिले। छोटी कुर्बानी, बड़ी आजादी। जो इंसान आज खाने पीने में, समय में, पैसों में अनुशासन रखता है, वही इंसान कल मजबूरी में नहीं, चुनाव में जीता है। अनुशासन तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। जब तुम रोज अपने बनाए नियमों को निभाते हो तो अंदर कुछ बदलने लगता है। तुम खुद से कह पाते हो हां मैं कर सकता हूं। इसके उलट जो इंसान रोज अपने ही फैसलों को तोड़ता है वो धीरे धीरे खुद की नजरों में गिर जाता है। और जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह दुनिया से क्या ही उम्मीद रखेगा। अनुशासन कठोरता नहीं है, ये खुद को सजा देना नहीं है, ये खुद को दिशा देना है। ये तय करना है कि हर हाल में कुछ काम ऐसे हैं जो करने ही हैं, चाहे मन हो या ना हो।
याद रखो, प्रतिभा बिना अनुशासन के बेकार है, ज्ञान बिना अनुशासन के अधूरा है, और सपने बिना अनुशासन के खोखले हैं। अनुशासन वो पुल है जो तुम्हें आज के इंसान से कल के इंसान तक ले जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि इतना सब समझने के बाद भी लोग बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं, तो अगला नियम सुनना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। चलते हैं जिंदगी के तीसरे नियम की तरफ, कारण और परिणाम का नियम। चैप्टर 3, कारण और परिणाम का नियम, लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट। जरा खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है वो बस यूं ही हो रहा है? अचानक असफलता, अचानक रिश्तों का टूटना, अचानक पैसों की कमी, अचानक आत्मविश्वास का गिरना। कड़वी सच्चाई ये है, जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो कुछ भी आज तुम्हारे सामने है वह कल के किसी फैसले का नतीजा है, किसी आदत का परिणाम है, किसी सोच का असर है। हर परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है, भले ही वो तुम्हें याद ना हो। लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन मेहनत करना काफी नहीं है। गलत दिशा में की गई मेहनत सिर्फ थकान देती है, नतीजा नहीं। अगर तुम हर दिन एक ही गलती दोहराते हो तो मेहनत बढ़ाने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम कारण बदलते हो। और सबसे खतरनाक कारण है तुम्हारी सोच। लोग सोच को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है सोचने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है, सोच भी एक कारण है। तुम जैसा सोचते हो वैसे फैसले लेते हो, जैसे फैसले लेते हो वैसी आदतें बनती हैं, और जैसी आदतें होती हैं वैसी ही जिंदगी बन जाती है। ये चेन कभी नहीं टूटती। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो, तो सवाल ये नहीं है कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। सवाल ये है तुम रोज क्या चुन रहे हो। आज के छोटे फैसले बेकार लगते हैं। आज देर तक सोना, आज काम टाल देना, आज खुद से झूठ बोल देना कोई बड़ी गलती नहीं लगती, लेकिन यही छोटे फैसले कल की पूरी जिंदगी लिखते हैं। बड़ी जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे फैसलों की कंसिस्टेंसी से बनती है। लोग भविष्य बदलना चाहते हैं, लेकिन आज बदलने को तैयार नहीं होते, और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। किस्मत एक बहाना है उन लोगों के लिए जो कारण देखने की हिम्मत नहीं करते। जिम्मेदारी का मतलब यही है, ये मान लेना कि जो कुछ भी मैं भोग रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी है। ये बात सुनने में कठोर है, लेकिन यही बात तुम्हें कंट्रोल वापस देती है, क्योंकि अगर कारण तुम हो तो समाधान भी तुम हो। अगर आज के फैसले कल की जिंदगी बनाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मौका कारण बदलने का। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम वाकई बदलने को तैयार हो? क्योंकि अगला नियम बताएगा कि लोग सब समझने के बाद भी वही गलतियां क्यों दोहराते रहते हैं। चलते हैं जिंदगी के चौथे नियम की तरफ, जागरूकता का नियम। पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्यों लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं, फोकस क्यों टूटता है, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पाती, दर्द से लोग क्यों भागते हैं, और कैसे असली कंट्रोल अंदर से आता है। अगर पार्ट 1 ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो पार्ट 2 तुम्हें खुद को बदलने पर मजबूर करेगा। क्योंकि आगे के नियम सुनने में आसान है, लेकिन मानने में सबसे कठिन। बाकी सारे नियम पार्ट 2 में।